सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। नारायण। नाम संकीर्तन आप लोगों ने कर लिया है, तो मेरा थोड़ा काम आप लोगों ने आसान कर दिया, तो फिर सीधे प्रसंग में प्रवेश करते हैं। एकादश स्कंद और एकादश स्कंद में 9 योगेश्वरों का संवाद। 9 योगेश्वरों में नारायण महाराज विदेह के पूछने पर कि जो लोग माया से पार जाना चाहते हैं वो लोग किन प्रकार के उपायों को अपनाएं जिससे भगवान की जो मोहिनी माया है वो उन पर प्रभावी ना हो। उसको हम लोगों ने प्रातः काल के सत्र में देखा। पुनः महाराज निमि विदेहराज प्रश्न करते हैं। सीधे हम लोग प्रसंग में ही प्रवेश करें। श्लोक नंबर 17। राजोवाच यथैतमैश्वरीं मायां दुस्तरां कृतात्मभिः तरन्त्यञ्ज स्थूलधियो महर्षः इदमुच्यताम्। हे महर्षियों, कृपा करके जो लोग भगवान की मोहिनी माया से पार जाना चाहते हैं लेकिन शरीर में आत्मबुद्धि रखते हैं, इस शरीर को ही उन्होंने सब कुछ मान रखा है, वो कैसे इस संसार को पार कर सकते हैं, ये प्रश्न है। आप देखिए जितने भी प्रश्न महाराज जनक कर रहे हैं ये महाराज जनक की आवश्यकता नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है। वो तो कृपा करके हम लोगों के लिए इन प्रश्नों को कर रहे हैं। तो कृपा करके ये बताइए, जिन लोगों ने आत्मा इस शरीर में है और शरीर को ही उन्होंने सब कुछ मान रखा है, देह में ही आत्मबुद्धि कर रखी है, ऐसे लोगों को पार जाने का उपाय क्या है? इस संसार में कई तरह के लोग
आत्मा के बारे में विभिन्न विभिन्न तरह की भ्रांतियां पालकर रखते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे दर्शन हैं जिन्होंने आत्मा के स्वरूप का अलग अलग वर्णन किया है। तो कई लोग तो शरीर तक ही सीमित रहते हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि शरीर को ठीक ठाक रखो, अच्छे से कमाओ, खाओ पियो, मौज करो। और एक हमारे यहाँ दर्शन है चारवाक दर्शन। वो कहता है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनो कुतः। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, बोले घी पियो चाहे ऋण ही क्यों न लेना पड़े, और ऋण लेकर फिर चाहे देश ही क्यों न छोड़ना पड़े। लेकिन महाराज ऋण लेते रहो, कर्ज लेते रहो। कितना कर्ज ले, बोले महाराज 100-200 रुपए कर्ज लेके 100-200 ग्राम घी ले ले। बोले नहीं नहीं, इतने से क्या होगा। बोले 10-20 हजार 50 हजार करोड़ का ऋण मिल जाए। महाराज इतना मिलना भी चाहिए। बोले हाँ, पहले ऋण भी लेने के लिए आपको अपनी रेपुटेशन, ध्यान रखिएगा, चारवाक दर्शन को भी इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब वो ये बात कह रहा है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तो ऋण लेने की भी सामर्थ्य आप में पहले डेवलप करनी होगी। ऋण सबको मिल जाए ये जरूरी, ऋण लेने के लिए इसका मतलब पहले आपने अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को, और एक शब्द में प्रयोग करूं, आपने अपनी विश्वसनीयता समाज में पहले प्रतिष्ठित की है। नहीं तो ऐसे ही यूं ही सबको ऋण मिलने लग जाए तो फिर तो क्या बात है। फिर तो हर आदमी 1000-2000 करोड़ रुपए लेके और अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता। लेकिन बोले आवश्यकता पड़ने पर आपको 1,50,000 रुपए मिलना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी विश्वसनीयता उस स्तर पर नहीं है, और जो जिस स्तर पे उसको उस स्तर पर मिलता है। आज आपको किसी से 100-200 500 1000 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए लेना हो तो आपके लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी से करोड़ रुपए लेना हो तो 5 करोड़, चलिए मैं मानता हूँ बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके लिए 10-5 करोड़ रुपए भी लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, 50 करोड़। लेकिन अगर आपको इससे अधिक राशि लेनी हो 1000 करोड़, इसका मतलब कि आपकी विश्वसनीयता अभी उस स्तर पर नहीं है। आपका जीवन इतना अभी व्यवस्थित नहीं कि, इसलिए कई बार हम लोग भी दर्शन का मजाक बना लेते हैं, ऐसे हंसी कर लेते हैं, लेकिन नहीं, आप उसकी गहराई पर जाइए। चारवाक दर्शन ने यदि ये कहा तो इसका मतलब उसने व्यवहारिक जीवन को इतनी मजबूती से जीने की बात की कि आप समाज में हो तो आप अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी विश्वसनीयता को समाज में अपने व्यवहार और आचरण के द्वारा इतना उत्कृष्ट पैमाने पर प्रतिष्ठित कर दें जिससे आप एक बार भी किसी को कहेंगे जरा 10-5 लाख 20 लाख 50 लाख भेज दो तो वो आपको मना, क्या सबको ऐसे मिल जाएगा? दर्शन है नारायण, ध्यान रखिए, दर्शन है तो इसका मतलब यूं ही इतना हल्का नहीं होगा। वो तो ठीक है, कभी विनोद में हम लोग भी इस लाइन को कोट कर देते हैं, और शायद कभी चारवाक दर्शन पे हमने इतना विचार भी नहीं किया, आया एक लाइन बोले चले गए। लेकिन क्या आपने अपने जीवन को इतना भरोसे से जिया है? क्या आपने अपने जीवन को इतने भरोसे से व्यवस्थित किया, इतनी विश्वसनीयता लोगों के हृदय में हासिल की कि लोग सहजता में आप पर भरोसा कर सके? और यदि कोई सहजता में आप पर भरोसा कर रहा है, इसका मतलब वो आपकी कमाई है, आपका पुरुषार्थ है, आपने अचीव किया है।
आपने कमाया है। यूं ही नहीं मिलती समाज में प्रतिष्ठा, यूं ही नहीं मिलती समाज में यश, यूं ही नहीं मिलता लोगों के हृदय में भरोसा, विश्वास, यूं ही नहीं आप किसी के हृदय में अपने प्रामाणिकता को जीत पाते हैं। लोगों की विश्वसनीयता को जीतने के लिए आपको बहुत कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। ध्यान रखिएगा, एक संबंध के निर्वहन के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन जहां पूरे के पूरे समाज में और ऐसे लोगों के बीच में आपको अपने को प्रतिष्ठित करना हो, क्या वो सामान्य व्यक्ति होगा? ना ना ना। ठीक है उसने, लेकिन व्यवहारिक जीवन को उसने इतना व्यवस्थित किया कि अब लोग उसके नाम से, उसकी उपस्थिति से, उसके चेहरे से हजारों हजार लोग भरोसा कर लेते हैं। वो एक बार अगर कोई चीज बोल देता है तो हजारों लाखों लोग उसको पालन करते हैं। हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, हजारों लोग ऐसे बोलते चले जा रहे हैं। जरा आप अपनी एक बात को किसी से मनवा के देखिए, एक बात जरा बोलिए और लोग मान लें। क्या ये कमाई है आपकी? क्या ये पुरुषार्थ आपने हासिल किया? लेकिन एक व्यक्ति है, आता है और निवेदन करता है, आग्रह करता है कि आज से अमुक चीजों का पालन किया जाए, मैं ऐसा चाहता हूं। इतना कहना नहीं कि हजारों लाखों लोग उसका पालन करना शुरू कर देते हैं, फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब उसने अपने क्षेत्र में अपने पुरुषार्थ से वो कमाई की है, ये उसकी कमाई है। यूं ही नहीं मिला होगा, यूं ही नहीं लाखों हजारों मिलियंस में लोग उसको फॉलो करते हैं, यूं ही नहीं लोग उस पर भरोसा करते, अटूट भरोसा करते हैं। नारायण, अभी मुझे नाम तो स्मरण नहीं आ रहा, लेकिन शायद टेनिस का बड़ा प्लेयर है ना, क्या नाम है किसी को मालूम? हाँ, जोकोविच नहीं, वो भी कोई था, मतलब तो वो बैठा कहीं कॉन्फ्रेंस में था, उसके सामने कोई कोल्ड ड्रिंक की एक बॉटल रखी थी और पता नहीं उसको असुविधा हो रही थी या जो भी था। अब आजकल तो प्रचार के अलग अलग माध्यम होते हैं, बस उसने उठा के उस बॉटल को किनारे साइड में कर दिया। कहते हैं उसी दिन से उस कंपनी के शेयर से इतने डाउन हो गए, लोगों ने उसको छोड़ दिया। इसका मतलब कि उसने इनडायरेक्टली ये मैसेज दिया कि उचित, अब पता नहीं उसका इस प्रकार का उद्देश्य था कि नहीं था, आई डोंट नो, बट मैसेज तो यही देखने सुनने को मिला। भले किसी भी क्षेत्र में, मैं उसको आदर्श नहीं मानता, लेकिन 100 बुक होता है और पता चला कि 5 सेकंड में हजारों टिकट्स, आप लोग जानते हैं, शायद हमसे ज्यादा अपडेट होंगे, कुछ सेकंड्स में हजारों भी। दिल्ली में शायद कोई शो होने जा रहा है या हो चुका या होना है, कुछ भी है दिल्ली नोएडा में कहीं, पंजाब का कोई एक गायक है। दलजीत, जो भी, अब सेकंड्स में हजारों लाखों रुपए की टिकट, वो भी 100 200 500 की नहीं है, हजारों की टिकट्स सेकंड्स में बिक गई। क्यों? हम ये नहीं, हम उसको आदर्श नहीं मान रहे, लेकिन व्यवहारिक रूप से कहीं ना कहीं उसकी प्रामाणिकता, उसकी विश्वसनीयता, लोगों के हृदय में उसके प्रति वो एक जो जुनून है, क्या यूं ही एक दिन में आ गया होगा? नहीं। हमारे देश के बहुत सारे राजनीतिक लोग ऐसे हैं, नाम क्यों लूं, आप सब लोग जानते हैं, अगर एक आग्रह करते हैं तो देश के करोड़ों करोड़ लोग एक दिन में उसका पालन करते हैं। जिस देश में स्वच्छता के लिए आग्रह करना पड़े देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, ठीक है, लोग उसका पालन करते हैं।
आप कल्पना करके देखिए, हम अगर किसी को कहते हैं तो हमारी बात की प्रामाणिकता कितनी होती, विश्वसनीयता कितनी होती है। 2-5 लोग भी अगर हमको फॉलो करें, माने, तो शायद बड़ी बात है। इसलिए आप कितने लोगों के बीच में प्रामाणिक हैं, विश्वसनीय हैं, ये आपने यूं ही नहीं हासिल की है। अगर कुछ लोग बैठ के आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपने वैसे आचरण के द्वारा समाज में ये संदेश दिया और समाज ने उस संदेश को उचित है ये मानकर स्वीकार किया कि हाँ नहीं ठीक है। ये चारवाक दर्शन है, व्यवहारिक जीवन की शिक्षा के लिए सर्वोच्च है। तब वो कहता है कि भाई जरा घी लेना है तो ऋण दे दो। ये तो एक दर्शन में हम लोगों ने, क्योंकि हमारे अनुकूल नहीं है, उचित नहीं है, नास्तिक दर्शन है। 9 प्रकार के दर्शन है, आप सब लोग जानते होंगे। 6 आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक दर्शन है। लेकिन उस व्यक्ति ने जीवन में ये उपलब्धि हासिल की। हम कहते हैं कि जाओ हमारा नाम ले लेना और तुमको उस अमुक दुकान से ये चीज मिल जाएगी। कहने की, जाने की जरूरत नहीं है। यह एक पर्ची लिख के हमने दे दिया और उस पर्ची के सहारे आप वहां से हजारों लाखों का सामान ले लेते हैं। कैसे? यूं ही कोई भी लिख के दे देगा और मिल जाएगा? बोले नहीं, उसने भरोसा जीता है। वहां पर उसने उस भरोसे को जीतने के लिए कीमत चुकाई होगी। उसने वहां पर उस भरोसे को जीतने के लिए जो अपेक्षा की जाती है वैसे कर्म किए होंगे, तभी तो आज आप इतना भरोसा कर रहे हैं। तो नारायण, समाज में कुछ लोग इस तरह के भी हैं जो व्यवहारिक चीज को ही सब कुछ सर्वोच्च मानकर जीवन जीते हैं। उनको नहीं जरूरत है धर्म से, उनको नहीं जरूरत है परमार्थ से, उनको नहीं जरूरत है अध्यात्म से। उन्होंने व्यवहारिक चीज को ही सर्वोच्च मान रखा है, सर्वोत्कृष्ट मान रखा है और उसी में जीवन जी ले रहे हैं। तो कृपालु योगेश्वरों, ये बताओ कि उनका उद्धार कैसे हो? अच्छा, ये भी सच है कि जाना इसी मार्ग से है और कोई मार्ग है नहीं। आप आज आओ तो, कल आओ तो, परसों आओ तो, वर्षों में आओ तो, आना तो इस मार्ग पे है। नान्या पंथा विद्यते यनाय, भगवती श्रुति कहती है, वेद भगवान कहते हैं। अर्जुन को ये कई बार मन में प्रश्न आया, प्रभु क्यों नहीं सब लोग धार्मिक हो जाते, आध्यात्मिक हो जाते, आपके पथ पर चलते? भगवान कहते चिंता मत करो अर्जुन, धीरे धीरे करके सब मेरी ओर ही आ रहे हैं, इसलिए मैं निश्चिंत हूं। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे अतिरिक्त संसार में और कोई मार्ग है ही नहीं। जाएगा कोई कहां? हाँ, कोई आज आ रहा है, कोई कल आ रहा है, कोई परसों आएगा, कोई हो सकता 2-4-10 जन्म इधर उधर खा पी के घूम टहल के पिकनिक मना के आएगा यही, क्योंकि इस जीव के पास इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता है नहीं। सारे जीव रूपी यात्रियों का गंतव्य, लक्ष्य, मंजिल एक ही है, वो है परमात्मा। जैसे सारी नदियों का लक्ष्य समुद्र है, सारी नदियां बह रही हैं वेग से, कहां पहुंचने के लिए? उनको कौन सी जल्दी है? बोले जल्दी है, कहां पहुंचना है? बोले समुद्र में। समुद्र में पहुंचने के बाद बोले निश्चित होगी, बस अब उनका गंतव्य मिल गया, उनका लक्ष्य पूरा हो गया, अब उनके पास कोई जल्दी है ही नहीं। इसलिए संसार में जितने भी जल के कण हैं, जल की एक बूंद है, सारी जल की बूंद नीचे की ओर गमन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र हमेशा नीचे तल में होता है। वो कहां जाना चाहते हैं? बुरे सारे जल कणों का एक ही लक्ष्य है कि वो अपने मूल स्रोत
समुद्र को प्राप्त कर जाए। डर के गंगा का भी मूल स्रोत गौमुख नहीं है, गौमुख से वो निकलती हैं, लेकिन गंगा में भी जल समुद्र से ही जा रहा है, वाया जा रहा है। समुद्र ही एकमात्र सारे जल का जल स्रोत है, मुख्य धारा है। इसलिए कहीं का भी पानी है, कहीं का भी जल है, वो कहां पहुंचना चाहता है? समुद्र, उसका लक्ष्य समुद्र है। ऐसे ही समस्त जीवों का गंतव्य क्या है? बोले परमात्मा ही तो है। सारे जीव उछल कूद करके, नाच गान करके, रोकर हंसकर जिस भी प्रकार से जाते हैं, जाना चाहते हैं, कहां? बोले परमात्मा में। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय है नहीं और कोई लक्ष्य ही नहीं। रास्ता सबका अलग अलग हो सकता है, साधन सबके अलग अलग हो सकते हैं, पहुंचना है एक ही जगह। कोई स्लीपर में आ रहा है, कोई जनरल में आ रहा है, कोई थर्ड एसी में आ रहा है, कोई सेकेंड एसी में आ रहा है, कोई फर्स्ट एसी में आ रहा है। जाना पहुंचना बोले एक ही जगह है। साधन की अलग अलग चुनाव बोले हमारी अपनी योग्यता, अपनी पसंद नापसंद पर निर्भर करता है। इसलिए कृपा करके बताइए, जो लोग शरीर की आसक्ति में उलझे हुए हैं, जो लोग शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं, उनके उद्धार का क्या कारण है? कब? ध्यान रखे, जो भक्त है ना, वो ये चाहता है कि मेरी तरह सारे ही लोग भक्त हो जाए। सदगुरु कृपा करके क्यों उपदेश देते हैं? उनको क्या जरूरत है इतना बोलने की? अपना भजन करने बैठे हैं, कोई आवश्यकता नहीं बोलने से, उनको कुछ बहुत मिलता उलता नहीं, ना उनको चाहिए। बोले इसलिए क्योंकि हम भी ऐसे ही भटक रहे थे, भटकते भटकते हमको भी राह मिली। तो अब जो और लोग हैं उनकी भटकन में को दूर करने में हम थोड़ा सहयोगी हो जाएं, इसलिए कृपा करके वो उपदेश कर देते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि सारे जीव दुखी हैं, उस पीड़ा से पीड़ित हैं, तो जरा उससे निकल आए, उस बंधन से छूट जाएं। गुरोर कृपालो कृपया वदयितत विश्वेश पादांबुज दीर्घ नौका, अनंत संसार समुद्र मध्य निमज्जतो में शरणम किमस्ति। गुरोर कृपालो कृपया वदयितत विश्वेश पादांबुज दीर्घ नौका। हे गुरुदेव, कृपा करके बताइए, मैं आपके चरण रूपी इस नौका के सहारे संसार रूपी समुद्र को पार करना चाहता हूं। नहीं तो अगर आपके चरणों की नौका न मिली तो इस संसार रूपी समुद्र में मैं डूब जाऊंगा। और वो लोग डूब जाते हैं जिनको कोई आलंबन और सहारा नहीं मिलता, और वो लोग आपके आसपास ही देखने को मिलेगा, तर जाते हैं जिन्होंने किसी आलंबन को पकड़ रखा है। परिस्थितियां सभी के सामने एक जैसी घटित होती हैं, लेकिन जिसने अध्यात्म रूपी नौका को पकड़ रखा है, सदगुरु रूपी कृपा का आश्रय ग्रहण कर रखा है, वो उसी परिस्थिति में किसी दूसरे प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। लेकिन जो घोर संसार में उलझा है वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो एक सामान्य सी छोटी सी परिस्थिति में भी उलझ जाता है। आप अपने आसपास ही ऐसे लोगों को देख सकते हैं। घटना घटित हुई, एक ही घटना में दो गृहस्थ लोगों की अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया हुई। एक कह रहा अच्छा ठीक है जो है, लेकिन दूसरा बोले मेरा तो सब लुट गया, मेरा तो सब छिन गया, मेरा तो सब चला गया, मैं कैसे जीऊं? डिप्रेशन में चला गया, अवसाद में चला गया, जीवन नरक जैसा बना लिया उसने उसी घटना से, उसी परिस्थिति से। दूसरा बोले निकल गया, कैसे? बोले उसने जीवन की यथार्थता कहीं सीखा, पढ़ा, सुना, सदगुरु के आलंबन से उसने जाना है कि ये जीवन की सत्यता है, इसको चाहकर भी हम टाल नहीं सकते। इसलिए अगर परिस्थितियों को स्वीकार करने की सामर्थ्य आप में है तो चाह कर भी कोई आपको डिगा नहीं सकता, गिरा नहीं सकता, कोई आपको हिला नहीं सकता। लेकिन यदि आप परिस्थितियों के प्रवाह में बह गए तो फिर चाह कर भी कोई आपको बचा नहीं सकता।
जीवन सबका है और इसी जीवन में, इसी गृहस्थ परिवार में, गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही लोग बाहर निकलकर संत बनते हैं ना, साधक बनते हैं, सन्यासी बनते हैं। तो जब कोई अन्य हो सकता है तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकता हूं? मैं क्यों नहीं त्याग कर सकता हूं? मैं क्यों नहीं उस स्तर पर पहुंच सकता हूं? बस आवश्यकता है कि आप उस परिस्थिति को स्वीकार करके तद अनुरूप चलने का संकल्प ले लें। लेकिन हम उन्हीं परिस्थितियों में उलझकर, और हमको लगता है कि यही तो हमारा जीवन है, ये छूट गया तो मिट गए, महाराज बचा क्या, रहा क्या? अरे बचाकर कितनी भी कोशिश कर लो फिर भी वो बचने वाला, संसार में कितना भी मजबूती से पकड़कर रखो लेकिन संसार एक ना एक दिन छूटेगा ही, टूटेगा ही, आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि इसका नाम ही संसार है। संसरत इति संसारः, जो सरक रहा है उसी का नाम संसार है। संसार की परिभाषा यही है, जिसको पकड़ कर रखना चाहो लेकिन फिर भी आपके हाथ से सरक जाए, उसी का नाम संसार है। और आप उठाकर देख लीजिए, आज तक कितनी सारी परिस्थितियों को, कितने सारे लोगों को आपने पकड़ कर रखना चाहा लेकिन पकड़ में सरक गए। कब सरक गए बोले पता ही नहीं चला। मुट्ठी खोली तो बोले महाराज कुछ हाथ में आया ही नहीं, मिला ही नहीं। आपने पकड़ा तो बहुत मजबूती से था, जकड़ा था बड़ी जोर से, बोले महाराज पकड़ तो मजबूत थी लेकिन सरक गए, लोग निकल गए। ये संसार की सत्यता है। इसलिए संसार है जो व्यक्ति के जीवन में एक जैसा नहीं रहता, हमेशा बदलता रहता है, सरकता रहता है, निकलता रहता है। इसलिए संसार में अगर चाहो कि कोई व्यक्ति एक जैसा हमेशा रहे तो कभी नहीं रह सकता। ये आपका चाहना गलत है, व्यक्ति का बदलना गलत नहीं है, क्योंकि संसार का नियम ही बदल जाना, संसार का नियम ही है सरक जाना। अब वो सरक गया तो उसमें उसका क्या दोष है? दोष आपका है, क्योंकि आपने ऐसा चाहा कि वो ज्यों का त्यों बना रहे। अब कोई चीज खरीद कर लेकर आओ और ये कहो कि ये ऐसी की ऐसी बनी रहे, पुरानी ना हो, जंग ना लगे, खराब ना हो, ये टूटे नहीं, तो ये माइक का दोष है कि आपका दोष है? ये इसकी गलती है कि आपकी गलती है? भाई ये आया है तो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, जितनी भी इसकी आयु है रहेगा, उसके बाद ये खराब होगा ही होगा। अब आपने सोच लिया कि नहीं हमको मिल गया है तो जीवन भर मेरा बनकर रहे और ये कभी छूटे नहीं, खराब ना हो, तो भाई ठीक है। आप अगर ऐसा चाहते हैं तो चाहने में तो कोई कमी नहीं, आप स्वतंत्र हैं चाहना, लेकिन वो वस्तु ऐसी बनी रहेगी ये जरूरी नहीं, इतना तो मैं जरूर कह सकता हूं। फिर क्या करें इस दुख से बचने का? बोले ये चाहना थोड़ा कम कर दो, ये अपेक्षा थोड़ी कम कर दो, ये स्वीकार कर लो कि बदल जाएगा, स्वीकार कर लो कि ये खराब हो जाएगा, स्वीकार कर लो कि अपनी आयु पूरी करके इसको फेंक देना पड़ेगा। नहीं भी उपयोग करोगे फिर भी 5 साल बाद ये सड़ जाएगा, तो इससे अच्छा जब तक है तब तक उपयोग करो, और जब सड़ जाए, खराब हो जाए तो फेंक दो, बात खत्म। बोले महाराज कितनी आसानी से आप ऐसे कह दे रहे हैं? बोले क्योंकि आपके पास और कोई विकल्प हो, और हो तो आप मुझे बताइएगा बाद में, आज मत बताइएगा, नहीं तो बोलना पड़ेगा आपको, फिर किसी दिन बता दीजिएगा। कोई विकल्प हो तो आप बताइए, है ही नहीं। जब वेद कहता है नान्यः पंथा विद्यते येनाय, तो बिल्कुल सच है। वेद की एक एक पंक्ति पर ना बिल्कुल कसौटी पर कस के उसको सच मानिए, यही आपको पार करेगा। और ये स्वाध्याय, ये सत्संग जीवन में बदलाव लाएगा, क्योंकि आप उस सत्यता को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हो, अगर हो तो। नहीं तो नारायण महाराज निमि ने प्रश्न किया कि ऐसे आसक्त लोगों का, ऐसे संसार में उलझे हुए लोगों का उद्धार कैसे हो? भगवान कोई न कोई निमित्त बनाते हैं नारायण, ध्यान रखिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन का प्रसंग आपको स्मरण होगा। कितना आसक्ति,
बरसते हुए मौसम में सर्प को पकड़कर और घर को पार करके पत्नी से मिलने पहुंच गए। कहती अस्थि चर्म में देह में तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो रघुनाथ में होती न भव भय भीति। इतना जितना तुम्हें इस अस्थि चर्म के देह में आसक्ति है, अगर इतनी रघुनाथ में होती तो जीवन बन जाता, वैराग्य हो गया। और परिणाम क्या हुआ? तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, हो गए तुलसीदास। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास में तो बन की घास था, कोई पूछता भी नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ? बोले अब कृपा भई रघुनाथ की, बन गए तुलसीदास। और परिणाम क्या हुआ? बोले नरपति पूजत पांव। अभी तक कोई पूछता नहीं था, नरपति माने राजा लोग, बड़े बड़े लोग आकर पांव पूजते हैं, एक कृपा पाने के लिए तरसते हैं कि महाराज मेरी ओर भी देख लीजिए। किस आधार पर? त्याग, अनासक्ति। बहुत दिनों बाद एक पंक्ति मुझे स्मरण आ रही है, त्याग के समक्ष ऐश्वर्य हमेशा झुकता है। ध्यान रखिएगा, ऐश्वर्य में ये सामर्थ्य नहीं कि वो त्याग को झुका सके, लेकिन हाँ त्याग में ये सामर्थ्य है कि वो ऐश्वर्य को झुका सकता है। कितना बड़ा भी ऐश्वर्य हो, जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ इच्छा ही नहीं है, तो झुकेगा ही ना। कई बार लोग पूछते हैं कुछ चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं, सब कुछ तो भगवान ने दे रखा है, क्या चाहिए? तो वो उस ऐश्वर्य को कई बार अपने ऐश्वर्य के बड़े होने का अभिमान होता है कि मैं तो किसी को भी झुका सकता हूं, कोई भी मेरे सामने नतमस्तक हो सकता है। तो परमात्मा कहते नहीं, त्याग एक ऐसी चीज है ना जिसके सामने तुम्हारा ऐश्वर्य नतमस्तक होता है, झुकता है, उसको नहीं चाहिए। तो ऐसे जो आत्म बुद्धि वाले लोग हैं, जिन्होंने शरीर को आत्मा मान रखा है, जिन्होंने संसार को आत्मा मान रखा है, जिन्होंने घर परिवार मकान दुकान को ही सब कुछ मान रखा है और उसी के लिए पूरा जीवन मिटा दे रहे हैं। अभी मैं सहारनपुर में था पिछले 10-15 दिन पहले, दिवाली के एक दिन पहले। बड़ा आश्चर्यजनक मुझे एक बात पता चली, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, अपने भक्त परिवार के लोग ही थे, हैं अभी, उम्र होगी मुझे लगता 70 के आसपास हो गई होगी या और थोड़ा कम ज्यादा। तो आए, प्रणाम किया, बोले महाराज आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक बार वृंदावन हुआ हूँ। उनका वृंदावन नहीं है। बोले महाराज, और सहारनपुर से वृंदावन की दूरी मुश्किल से बाई रोड नहीं गया, 4 घंटे 5 घंटे की दूरी। ऐश्वर्य तो अब उसकी कल्पना तो क्या मैं बताऊं, सब कुछ जो कुछ भी आप समझ सकते हो सब कुछ है, था। 2-2 4-4 गाड़ियां, 8-10 नौकर, फैक्ट्री, बड़ा मकान, मतलब जो कुछ आप एक भौतिक ऐश्वर्य को समझ सकते हैं सब कुछ। लेकिन 70 वर्ष के आसपास लगभग व्यतीत होने को है और अभी एक धाम भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। आप विचार करिए कि अब उस मन की पीड़ा, जब वो ये कह रहे थे ना, तो उस पीड़ा को मैं अनुभव कर पा रहा था, क्योंकि अब समय बीत गया। बोले मैंने महाराज जी पूरे जीवन में 2 या 3 बार हरिद्वार गया हूं, जबकि वहां से दूरी है 1.5 घंटे की, ऑन द वे ही है। 1.5 घंटे तो क्या ही होता है आज के समय में। दिल्ली में एक छोर से दूसरे छोर में जाने के लिए आपको 1.5 घंटे का समय लगता है, एयरपोर्ट से अपने घर पहुंचने में 1 घंटे 1.5 घंटे लग जाता है। अब आप विचार करके देखिए कि सब कुछ तो प्राप्त है, सब कुछ है भगवत कृपा से, बच्चे अच्छे हैं, नाती पोते जो भी कुछ होने चाहिए, लेकिन अब वो भीतर की पीड़ा किससे व्यक्त करें? समय बीत गया। अब चाहकर भी आप
वो प्राप्त नहीं कर सकते, वो जो आनंद होना चाहिए था वो नहीं हो सकता। तो भीतर वो एक जो कष्ट है ना, वो जीवन पर्यंत रहेगा और शायद उसको लेकर ही जीवन पूरा हो जाए। और शरीर कोई बहुत स्वस्थ भी नहीं है, मतलब ऐसा भी कई बार 70 वर्ष में भी लोग बहुत स्वस्थ होते हैं। हमारे यहाँ ही सब देखिए युवा वृद्ध लोग हैं हमारे यहाँ, सारे वृद्ध ही वहां हैं, लेकिन अब पैर से कमजोर और स्थूलता आदि आदि। अब आप सोचिए किस तरह के जीवन को व्यवस्थित, ये तो एक उदाहरण अभी याद आ गया इसलिए मैंने, रिसेंटली हुआ। हम लोग तो मिलते ही रहते, भगवान ने यही काम दे रखा, अलग अलग तरह से लोगों से मिलना, बातें करना, उनके अनुभव जानना, और कई बार बड़ी स्थिरता से हम लोग सुनते भी हैं। ठीक है, अच्छा, कई हर बार प्रतिक्रिया दी जाए जरूरी नहीं होती। फिर आश्वासन दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा, आप प्रयास करेंगे, हम लोग हैं, जब भी कहेंगे तो सारी व्यवस्था हो जाएगी। अब जिन लोगों की बुद्धि इतनी ज्यादा स्थूल हो गई है विषय वासनाओं में, भौतिक चीजों में, महाराज निमि को कष्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि राजा है ना, वो भी देख रहे हैं ना अपने आसपास, प्रजाओं को देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रजा ऐसी है कि जो दिन पूरा व्यतीत कर दे रही, रात्रि पूरा उसी काम में व्यतीत कर दे रही है। वो कहीं धर्म में नहीं जा पाते, कहीं सत्संग में नहीं जा पाते, कहीं कथा में नहीं जा पाते, या जाना नहीं चाहते। महाराज उनका कैसे उद्धार हो? तो मैंने आपको निवेदन किया, एक भक्त चाहता है जैसे मेरे हृदय में भक्ति नृत्य कर रही है, वैसे सभी के हृदय में भक्ति नृत्य करे, सभी के हृदय में भक्ति का पुष्प खिल जाए। भक्ति ने यही तो भगवान से वरदान मांगा है वृंदावन में। जिस समय नारद जी के कथा के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य अपनी स्वाभाविक स्थिति में आए, भक्ति बोलती है मेरा काम पूरा हो गया, मैं कहां जाऊं, मेरे लिए कोई काम तो बताइए। तो भगवान कहते हैं ऐसा करो, तुम भक्तों के हृदय में जाकर निवास करो, तुम्हारा स्थान भक्तों का हृदय है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति ही। वो भक्ति सहसा प्रकट हो गई। भगवान ने आश्वासन दिया, जाओ, तुमको मैं अनाथ नहीं कर रहा हूं, तुमको बेघर नहीं कर रहा हूं, भक्तों का हृदय ही तुम्हारा निवास है, घर है। तो नारायण प्रबुद्ध नामक जो योगी हैं, और ये प्रबुद्ध नामक योगी उत्तर देते हैं, और एक प्रबुद्ध नामक योगी जो चौथे नंबर के योगी हैं, योगेश्वर हैं, कहते हैं श्लोक नंबर 18 में, कर्मण्यारभमाणानां दुःख हत्यै सुखाय च पश्येत पाक विपर्यासम् मिथुनी चारिणम नृणाम। ये जो मैथुन सृष्टि में, संसार में, प्रबुद्ध नामक योगी कहते हैं संसार में बहुत सारे सुख हैं। घर का सुख, पत्नी का सुख, बच्चे का सुख, पोते पोती का सुख, धन संपत्ति का सुख, पद प्रतिष्ठा का सुख, ऐश्वर्य का सुख, घूमने टहलने, खाने पीने, देखने सुनने का सुख, स्पर्श का सुख। लेकिन सबसे ज्यादा सुख का जो श्रेष्ठतम पैमाना निश्चित किया गया, वो कहते हैं मैथुनी सृष्टि में है। मैथुनी अर्थात स्त्री पुरुष के परस्पर होने वाले संबंधों में है। जितने भी संसार के सुख की कल्पना कोई व्यक्ति कर सकता है, उन सारे सुखों में सबसे श्रेष्ठ तो क्या कहूं, लेकिन हाँ, सब सारे सुखों में सबसे अधिक सुख लोगों को उस स्थिति में, उस भाव में अनुभव आता है। तो ऐसे लोग जो स्त्री पुरुष के परस्पर संबंध में बंधे हुए हैं, उस बंधन से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते, निकाल नहीं पाते, उस सुख की बार बार इच्छा करते हैं, कामना करते हैं। और मजे की बात है, एक बार इस सुख को भोग लो, बार बार इच्छा हो, बार बार कामना,
बार बार और बढ़ जाती है। कामना ऐसी ही है, कामनाओं को भोगने के बाद वो और अधिक बढ़ जाती है। भागवत जी में ही प्रसंग आया, महाराज विषय काम वासना भोगते भोगते अपनी आयु व्यतीत हो गई, लेकिन इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। ये विषय वासनाएं भोगने से क्या होती है? बोले जैसे आग में घी डालो तो क्या होती है? लपट और उठती है। वैसे ही विषय वासनाएं भोगने से कभी पूरी नहीं होती। विषय वासना को पूर्ण करने का, समाप्त करने का एक ही उपाय है, वो संयम। बहुत सारे लोग आपको ये भी कहेंगे भोगो, भोग के पूरा कर लो। बोले नहीं, भोग के पूरा नहीं हो सकती। संयम के द्वारा उसको आप नियंत्रित कर सकते हो, भोग के उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जितना भोगोगे उतनी इच्छा। अच्छा, आज तक आपने कितना भोजन किया होगा? बोले महाराज आप ऐसी सी बात करते हैं, एक एक लोगों ने कई कई क्विंटल भोजन कर लिए होंगे। अगर पूरे जीवन भर के भोजन को तौल कर एक जगह रखा जाए तो पूरा ढेर लग जाएगा हर 4 घंटे के बाद। मेरा सत्संग पूरा हो तो पता नहीं क्या बना, आज फलाहार में क्या बना होगा मालूम नहीं। सुबह तो ऐसे ही कुछ दे दिया था, पता नहीं क्या, तो पता नहीं, मैंने तो नहीं खाया था। दोपहर को तो क्या था मुझे नहीं मालूम, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। फिर सुबह उठते बोले महाराज बेड पे ही, बेड ठीक है जो भी मिलता हो, बेटी। बोले महाराज वो बेटी ना, माता जी ने कहा बेटी बनाने का काम मेरा नहीं, इसकी ड्यूटी मैंने इनकी लगा रखी। ये जब तक मुझे बेड पे लाके एक कप चाय कॉफी नहीं देते तब तक मैं, खैर वो आपस के संबंध है। तो फिर 2 घंटे बाद कुछ, फिर 4 घंटे बाद कुछ। अच्छा, इतना हमने भोग लिया, इतना मैंने खा लिया, क्या आज तक खाने की इच्छा पूरी हुई? अच्छा चलो खाने की बात छोड़ दो, इतने रूप आपने देख लिए, इतना सौंदर्य आपने देख लिया आज तक, न जाने क्या क्या सौंदर्य आपने देखे होंगे। नदी, पहाड़, झरने, तालाब, सरोवर, नदियां, समुद्र, कितने बीच देखे होंगे, कितने रूप, लावण्य, सौंदर्य, माधुर्य देखा होगा। आंखों ने कह दिया कि अब हमको सुंदरता नहीं देखनी है। किसी दिन कहा किसी की आंख ने, एक दिन रात को जरा पूछना अपनी प्यारी सी मृग नयनी आंखों से अच्छा, अपनी आंखों से मत पूछना, एक दूसरे की आंखों से पूछ लेना आप लोग कि बोले हाँ महाराज वो तो बिल्कुल अब ये आंखों से सुहाते नहीं है, इनसे ब्याह करके इतनी गलती हो गई जीवन में, किसी और से महाराज किसी और से हुआ होता फिर भी आप यही कहते, इसलिए जो है वही ठीक है, अच्छा है। आंखों ने इतना रूप देख लिया क्या भर गई आंखें? कानों ने इतने शब्द सुन लिए क्या कान भर गए? जीवा ने इतने रस ग्रहण कर लिए क्या जीवा तृप्त हो गई? शरीर बूढ़ा हो गया, इंद्रियां शिथिल हो गई। कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता के संवाद में आता है, अभी आश्रम पर हम लोगों ने पितृपक्ष में किया। इंद्रियां शिथिल हो गई, लेकिन भोगने की लालसा, इच्छा शिथिल नहीं हुई, वो बढ़ रही है। खाने को मना किया है लेकिन फिर भी खाने की इच्छा बढ़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से तो इंद्रियां विषयों की ओर भागती ही भागती हैं। तो एक दिन अपने आप ये इंद्रियां भोगने से उपराम हो जाएंगी? बोले नहीं नहीं, ये तो संयम से ही संभव है। इसलिए प्रबुद्ध नामक योगी कहते हैं कि ये परस्पर जो सुख की कामना है, लालसा है, ये भोगने से और बढ़ती है। लेकिन जो पुरुष इससे पार पाना चाहता है, जो व्यक्ति इससे उपराम होना चाहता है, वो विचार करके इसका त्याग कर दे, इससे उपराम हो जाए। धीरे धीरे करके, एक दिन में नहीं हो सके तो धीरे धीरे करके संयम करना प्रारंभ कर दे।
और एक ही नहीं, संसार की जितनी भी आसक्तियां हैं उनको थोड़ा 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 करके छोड़ना प्रारंभ करें। जितने कम से कम में जीवन यापन हो सके उतना रखने की कोशिश करें। इसी को हमारे शास्त्र में कहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में अपरिग्रही हो जाए। अपरिग्रही का तात्पर्य है जितनी आवश्यकता है उतनी चीजों का संग्रह, इसके अतिरिक्त अन्य कोई चीजें नहीं। और देखिए, चीजें पहले बटोरने में महाराज मुश्किल, और चीज आ जाए तो उसको संभालने में मुश्किल। घर में जितना सामान उतनी रोज सुबह घंटे भर की डस्टिंग का काम बढ़ जाता है, और वो भी कितना मुश्किल से संभाल के करना पड़ता है। डस्टिंग करती है वो काम वाली, खड़े खड़े आप उसको संभालते देखना, ये ग्लास है टूटे नहीं, ये कप रखा है टूटे नहीं, ये प्लेट नहीं, क्रॉकरी यहां से आई है वो न गिर जाए। अब आप सोचिए संग्रह में क्या हुआ, बोले चित्त उसी में विषयों में उलझा हुआ है। अगला श्लोक बड़ी सुंदर, श्री प्रबुद्ध नामक योगी कहते हैं, नित्यार्थ देव वित्तेन, ये जो वित्त है ये नित्य नित्य और अधिक बढ़े, इसकी लालसा बनी रहती है। तो पहले वित्त को, धन को कमाने में कष्ट, और कमा लो तो उसका संरक्षण करने में। और महाराज ये सरकार तो इसलिए नहीं अच्छी लगती क्योंकि सारे धन पर हमारी उसकी नजर लगी हुई है। कहां से कितना पैसा है महाराज खुद को नहीं पता, लेकिन उनको पता है। वो अकाउंटेंट पूछता है सीए कि ये 50,000 अकाउंट में कहां से आया। एक साल पुरानी बात होगी, कहां से आया। अब बताइए, हमको याद नहीं, लेकिन बोले महाराज इसका पूरा हिसाब करो पूरे साल में, और नहीं कर सकते तो फिर टैक्स जमा करो। कमाया मेहनत से, संरक्षण करो उसमें परिश्रम। एक अलग भय बना रहता है कि मेरे जाने के बाद न जाने इसका कौन ले जाएगा। तो इतना जितने में हम अपना जीवन, अब कितने में ये आपको डिसाइड करना, आप ये हम नहीं बता सकते किसकी कितनी आवश्यकता है, किसको कितने में संतुष्टि है। ये प्रत्येक व्यक्ति का अपना वैयक्तिक निर्णय है, स्वयं की सुविधाओं के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए निश्चित करके ये नहीं बताया जा सकता। कोई एक रोटी में किसी का पेट भर जाता है, किसी को 2 रोटी में, इसमें कोई दोष थोड़ा ना है। अब एक रोटी वाला कहे तुम 2 रोटी खाते हो, नहीं भाई उसको 2 रोटी चाहिए तो चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हाँ इसकी एक लिमिटेशन तो होनी चाहिए। एक जगह आकर तो संतुष्ट हो जाओ, एक जगह आकर तो कहो कि बस अब हो गया, बहुत हो गया। क्या करना है, जितने में आपको लगता है कि हम ठीक ठीक एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं, हम कंफर्ट के साथ समझौता करो, बिल्कुल नहीं कह रहे। और मैं पुनः आपको एक बात निवेदन कर दूं, हमारे शास्त्र कभी भी दरिद्रता का महिमा मंडन नहीं करते। आप मैं ये कह रहा हूं तो ये मत सोचिएगा कि दरिद्रतापूर्ण जीवन जीने से भगवान मिल जाएंगे, ना हम इसके पक्षधर हैं। दरिद्रता से भगवान मिलने होते तो बाप स्वयं समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। जितने भी अभावग्रस्त लोग हैं सब भक्त हो गए होते, लेकिन देखने को तो ऐसा नहीं मिलता। सुदामा के पास अभाव था तो भगवान ने उनको ऐश्वर्य से भर दिया। भगवान ने कहा ना ना अब तुम मेरे शरण में आओ, तुमको अभावग्रस्त जीवन जीना उचित नहीं है। भगवान ने पूरी सुदामा पूरी बसा के दे दी। क्यों दे दी? अगर ऐसा होता, इसलिए दरिद्रता की महिमा मंडन नहीं है। कठोपनिषद की श्रुति कहती न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, वित्त से व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता, ये सच है, लेकिन वित्त एक समय पर आकर, एक जगह पर आकर आप उससे उपराम हो जाओ, जीवन खूब आनंद पूर्वक जियो। और धन के 3 ही गति हैं। प्रथम श्रेष्ठ गति बताई गई दान, दूसरी गति बताई गई भोग, और तीसरी गति बताई गई नाश।
आप उठाकर देख लीजिए, जितने भी धन की गतियां होंगी इनके अतिरिक्त कुछ नहीं। या तो धन है तो सबसे श्रेष्ठ उत्तम गति है कि जितना दान कर लो वो समझ लो आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, कहीं एफडी कर दी। दान माने आपने जितना दान कर दिया उतना आपके लिए कहीं और सुरक्षित हो गया, पुण्य के रूप में, धर्म के रूप में। अच्छा, ये नहीं कर सकते हो दान, मत करिए, कोई जबरदस्ती नहीं, तो कम से कम भोग तो करिए, अपनी आवश्यकता के अनुरूप जीवन तो जिए। लेकिन कई लोग महाराज न दान करेंगे न भोग करेंगे, संभाल के ऐसे रखते हैं। घर में भी उचित और उपयोगी वस्तुएं देखने को कई बार नहीं मिलती। पैसा है बोल बहुत है, उसकी कमी नहीं है, फिर अंतिम गति होती है ऐसे धन की नाश, या फिर ऐसे लोगों के हाथ में जाता है जो उसके अधिकारी नहीं होते, जिसको उसकी वैल्यू नहीं पता। और आपके धन को आप कितना भी सुरक्षित करके रख लो, बच्चों के लिए कोई बहुत मायने नहीं रखता आज के समय में। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितना उनके लिए छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि उनका जीवन अपना अपने तरीके से है, वो आपसे ज्यादा व्यवस्थित हैं। आपने कितना अच्छा घर बना दिया, बोले उस घर से आपके इमोशन जुड़े होंगे, उनके नहीं। आपके बाद वो उनको, अब आप सब लोग ज्यादा अनुभवी हैं, मैं उस दुखती रग पर महाराज क्यों हाथ रखूं। सबकी प्लानिंग ऐसे ही चल रही, सभी के यहाँ की, जहां देखो वहां सब अपने अपने में व्यस्त मस्त हैं। आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं जुड़ी। मैंने एक क्या ईंट जोड़ के बनाया और इतना किया, बच्चे कहते हैं ठीक है बनाया, जब बनाया तब बनाया, अब उसका क्या मतलब, इसको हटाए और कहीं वहां शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जिसने बनाया बोले नहीं। तो ऐसे लोग जिन भावों में जुड़े हुए हैं उनका कल्याण कैसे हो, तो बोले ऐसे लोग और अधिक मिले, इसके लिए ही लगे रहते हैं। प्रबुद्ध योगी कहते हैं धन जितना मिलता है उतना ही बढ़ता है, और अधिक पाने की, बढ़ने की इच्छा जागृत होती जाती है। तो बोले उपाय क्या है? 21 नंबर का श्लोक बहुत सुंदर है। अगर आप लोग, हालांकि आप जितने लोग आए हैं इस उपाय को जरूर कर रहे हैं, तभी आप यहां पहुंचे हैं। बड़ा सुंदर उपाय। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मण्युपश आश्रयम्। बोले तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। ऐसे व्यक्ति को सर्वप्रथम एक उपाय कर लेना चाहिए, कुछ करे न करे, बोले किसी गुरु की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। बोले कैसे गुरु की शरण? लाल चटनी कल खाई थी, परसों हरी खा लेना, कृपा। बोले महाराज आप भी बताते हैं क्या? जी बताता हूं, आप लोग पूछो तो सही। आज सुबह आप लोगों ने फलाहारी ढोकला खाया है कि नहीं? कृपा बरस रही है। हाँ? अब देखो हम भी आपको बता दें, उसके साथ लाल चटनी खाई कि नहीं? अब अगर ऐसे लोगों की शरण में जाओगे तो आपको चटनी मिलेगी, ठीक है? संसार की गति वही होनी। और मैं तो कई बार इसके ठीक विपरीत कहता हूं, समय क्या बताऊं चला जाता है। असल में उन लोगों का दोष नहीं है, ऐसा व्यक्ति उनको ठगने गया था, लेकिन वो आपसे बड़े ठग निकले, उन्होंने आपको ठग लिया। क्यों गए थे आप? इसीलिए तो गए थे, ठगने के लिए, कि कुछ टोने टोटके मिल जाएंगे, लाल चटनी, हरी पीली काली चटनी बता देंगे तो शायद मेरा कुछ। लेकिन हुआ क्या? बोले महाराज उस चटनी के रंग को जानने के लिए पहले 11,000 रुपए
की टिकट कटाओ। और जहां जीवन के परमार्थ की चर्चा हो रही, बोले मेरा तो ठीक है, बड़ा नीरस सा रहता, क्या करना। व्यक्ति है ही तो उस योग के। तो नारायण सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को पहला उपाय गुरु की शरण। कैसे गुरु की शरण में, वो भी देखिए बताया। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो विद्वान हो, जिन्होंने शब्दों को सुना हो, शास्त्रों को सुना हो, वेदों का स्वाध्याय किया हो, जो परम ब्रह्म में निष्णात हो, जो अपने शब्दों के माध्यम से आपके हृदय में भक्ति प्रतिष्ठित करने में समर्थवान हो। उनके पास भीड़ हो कि ना हो ये मत देखना। भीड़ देखकर गुरु की महिमा कम ज्यादा नहीं होती है। गुरु में गुरुता होना चाहिए, गुरुत्व होना चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए। शाब्दे परे च निष्णातम, वेदों के शब्दों में निष्णात हो, श्रुतियों में पारंगत हो, गुरु परंपरा में रहकर उन्होंने स्वाध्याय किया हो। वो देखने में सुंदर हो कि ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोली भाषा में कोई इतना लक्ष्यदार बातें हो कि ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गाते हैं कि नहीं गाते, बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चमत्कार करते हैं कि नहीं करते, बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि उनका परम ब्रह्म में निष्ठा है, वेदों में रुचि है, वेदों का स्वाध्याय है, ऐसे गुरु की शरण ग्रहण करे। शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्योपशमम आश्रयम, और अपने आश्रय में आए हुए लोगों के जिज्ञासा का उपशम करके, जिज्ञासा का शमन करके उनको भी उस परम ब्रह्म की राह पर चलने की प्रेरणा दे और उनका संबंध परमात्मा से करा दे। ध्यान रखिए, सद्गुरु कभी खुद से नहीं जोड़ता, गुरु आपको भगवान से जोड़ता है। मेरी पूजा करो नहीं, उस पर ब्रह्म की पूजा करो जिसके बारे में कुछ जानकर मुझ में गुरुता आई है। मुझको आप पूज कर क्या पाओगे? मिले कोई ऐसा संत फकीर, लगा दे भव दरिया के तीर। ऐसा कोई सदगुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले जो इस राह में हमको चलने की प्रेरणा दे दे। नहीं, तुम साधन करो, भजन करो, स्वाध्याय करो और परमात्मा से मेरा संबंध करा दे। ध्यान रखिए, पहला लक्षण यह है कि वो गुरु आपका संबंध खुद से कर रहा है कि परमात्मा से कर रहा है। आपके भीतर उस भक्ति को जागृत कर दे। तत्र भागवतां धर्मान् शिक्षेद गुरुतात्म दैवतः अमायया अनुवृत्त्या ययि तुष्येदात्म आत्मदोहरिः। बोले ये जो जिज्ञासु हैं कि वो गुरु को अपना परम प्रियतम मान ले। तो ध्यान रखिए, संसार के मानवीय संबंधों में गुरु से बड़ा और कोई आपका हितैषी हो नहीं सकता, जिसको आपसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपके लिए वो ये कामना जरूर करता है कि भैया अब तुम इस संसार में दोबारा लौटकर, कौन होगा ऐसा कृपालु, कौन होगा ऐसा जो आपके हित की कामना करे, बदले में कुछ न चाहे। सोसाइटी के क्लब में भी शामिल होते हो तो महीने का 5,000 देना पड़ता है, जाओ या न जाओ। संसार में कोई भी चीज आपको पाने के लिए पे करना ही करना है। संत सदगुरु आपसे कुछ भी नहीं चाहते, बदले में एक ही चीज आपसे अपेक्षा रखते हैं कि प्रेम, श्रद्धा,
भरोसा, प्रियतम का भाव। इसलिए इस मानवीय संबंध में गुरु से श्रेष्ठ हितैषी और कोई मित्र नहीं हो सकता। और मित्र की परिभाषा यही है, जो लोगों के सामने आपके गुणों का बखान करे और एकांत में आपके दोषों को दिखाकर आपके भीतर सुधार करे, उसी को मित्र कहते हैं। जो चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करे उसको मित्र नहीं कहते। रामचरितमानस में पढ़िएगा, जिस समय भगवान श्री राम और सुग्रीव की मैत्री हुई है, वहां पर मित्रता का लक्षण विस्तार से बताया। जो अपने मित्र के दुख में दुखी हुए, लोगों के सामने गुण का बखान करे, प्रगटीकरण करे, लेकिन अकेले में कभी मिले बैठे तो उसको समझाए, धीरे से बताए। और अगर कोई ऐसा बताए ना तो उसको अपना शत्रु मत मान लेना। लेकिन आजकल हम लोगों का स्वभाव यही, अगर कोई कुछ बता दे तो ब्लॉक कर दो इसको। महाराज आज के समय तो सबसे अच्छा ये है, बोले आजकल आपकी डीपी नहीं दिख रही है, आपका लास्ट सीन नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्या करना है, इस जीवन में लोग आते हैं जाते हैं, चाहिए तो ठीक है। एक महात्मा को, एक संत को किसी व्यक्ति के उत्थान के अतिरिक्त उसके चित्त में और कोई स्वार्थ है ही नहीं। हाँ, स्वार्थ है उसके भी जीवन में एक है, वो ये चाहता है कि भैया आपका उत्थान हो जाए, वो आपका हितैषी है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, बिनु गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई, जो विरंची शंकर सम हुई। और क्या करे तो बोले महाराज वो जिज्ञासु गुरु की शरण में जाए, उनसे प्रार्थना करे और सर्वात्मा भगवान की भक्ति कैसे मिले वो प्रार्थना करे, उनसे आत्मा की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करे। सर्वतो मनसो संगः, सर्वतो मनसो संगम, आदौ संगम च साधुषु, दयां मैत्रीं प्रश्रयं च, भूतेष्वद्वा यथोचितम्। कभी कभी हम तोड़ के पढ़ते हैं, संधि विच्छेद करके पढ़ते हैं, तो आप उसको अशुद्ध मत समझिएगा। कोई कोई शब्द जब एक साथ जुड़े होते हैं तो उसको संधि विच्छेद कर देते हैं। तो कहते हैं सबसे पहले सर्वतो मनसो असंगम, मन से महाराज असंगता सीखे। जैसे महात्मा असंग रहता है, सबके बीच में रहता हुआ भी असंग रहता है, हजारों लोगों के बीच भी रहता हुआ वो ये जानता है कि यहाँ सब असंग है, किसी से बहुत देर जुड़ता नहीं। और महात्मा से ज्यादा अच्छा प्रेम कोई नहीं कर सकता। और ध्यान रखिए, उससे ज्यादा कोई अनासक्त भी नहीं होता। अनासक्त पूर्वक प्रेम करना सीखना हो तो किसी महात्मा से सीखिए। प्रेम है, अपनापन है, लेकिन आसक्ति, क्योंकि मालूम है कि आसक्ति बंधन का कारण है, इसलिए उस प्रेम में कहीं से भी आसक्ति की गंध नहीं होती। निस्वार्थ भाव से प्रेम आपको आत्मीयता की अनुभूति, ये उसके जीवन में आपको देखने को मिलेगी। और सबसे सुंदर तरीका यही है, प्रेम करो लेकिन कैसे, अनासक्त होकर प्रेम करो, तो वो प्रेम कभी बंधन का कारण। अब इसके भी उदाहरण हम आपको दे सकते हैं। ईशावास्य उपनिषद में इसी प्रकार जीवन जीने की प्रेरणा भगवती श्रुति देती है। बोलती हैं भोग करो, लेकिन कैसे, बोले अनासक्ति पूर्वक भोग करो। आप सोचो कितना क्लासिकल दृष्टांत है ये। उदाहरण के लिए आप यहाँ आए, इस कमरे में का भोग कर रहे हैं ना, जहां रुके उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसे आसक्त हैं क्योंकि आपको मालूम है कि ये मेरा
इसको छोड़कर इसके बेड का, यहाँ के वातावरण का, यहाँ के एसी पंखे का, यहाँ की चीजों का सब प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन एक आपके अनकॉन्शियस माइंड में एक वृत्ति पड़ी हुई है कि 16 तारीख 17 तारीख, बस तभी तक। लेकिन सुख के भोगने में कोई कहीं से कमी नहीं है। पंखे की जरूरत है तो चल रही है, बिजली की जरूरत है तो चल रही है, लिफ्ट की जरूरत है तो उपयोग कर रहे हैं, तो कहां मना कर रहा है कोई। ऐसे ही आप उपयोग करो ना, संसार के हर भोग का उपयोग करो, लेकिन ये जानते रहो कि आपका तो सिद्धांत क्या बना, त्याग पूर्वक भोग। आपको अगर बात पकड़ में आए, समझ में आए तो भोग करो, लेकिन कैसे, त्याग पूर्वक भोग करो। सब कुछ, लेकिन कुछ भी मेरा नहीं। जो मिला है, जब तक मिला है, जितना मिला है ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसी प्रकार संसार में भी रहते हुए संसार की चीजों के साथ भी मेरा भाव जुड़ा रहे, लेकिन बस वहां एक कमी आ जाती है कि ये मेरा है, और वहीं सारी व्यथा शुरू हो जाती है। यहां मालूम है कि ये मेरा नहीं है, ये मन में हमेशा सोते उठते बैठते चलते बना हुआ है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, लेकिन उपयोग में कर रहा हूं, उपयोग में कहीं कोई कमी नहीं। तो नारायण प्रबुद्ध नामक योगी कहते हैं, सबसे पहले अगर किसी सदगुरु की शरण में जाते हो तो क्या सीखो, बोले अनासक्ति, त्याग करना सीखो। इसको दूसरी भाषा में बोलूं, छोड़ना सीखो। हमारी आदत क्या है, पकड़े रहो, जो मिले पकड़ लो। कब तक पकड़ोगे, कितना पकड़ोगे। और भैया एक छोटे से बच्चे के हाथ में भी अगर टॉफी पकड़ी हुई है, तो अगर उसको लड्डू पकड़ना है तो क्या करना होता है, टॉफी को छोड़ना पड़ता है ना। वैसे ही यदि परमात्मा को पकड़ना है तो क्या करोगे, संसार को तो छोड़ना, पर एक मुट्ठी में दोनों नहीं आ सकते ना। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी पकड़ में दोनों रहे। महाराज भगवान भी चाहिए और संसार मुझे, भगवान कहते ये तो मुझे नहीं, मुझे अनन्यता चाहिए, मैं हूं तो मैं हूं, बस मेरे अलावा कोई नहीं। और प्रेम की भी यही कसौटी है, प्रेम भी में प्रेमी क्या चाहता है, जो मेरा है वो केवल मेरा हो और किसी पर उसका कोई अधिकार। भगवान कहते हैं यहां तो मैं, इसलिए भगवान बड़े पजेसिव हैं, ध्यान रखिए। तो कहते हैं अगर मुझे चाहते हो तो बस मुझे चाहो, इसके अलावा किसी को मत चाहो। तो अनासक्ति सीखो, संसार में रहो लेकिन त्याग पूर्वक रहो। फिर श्रद्धाम भागवते श्लोक नंबर 26, भगवान की प्राप्ति का मार्ग गुरु से सीखें। श्लोक नंबर 28 में बड़ी सुंदर बात बताई, यज्ञ दान तप जप सदाचार का व्रत, स्त्री पुत्र घर जीवन, ये सब कुछ जो आपको प्रिय लगते हो, इन सबको भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। इष्टम दानम तपो जप्तम, सॉरी, इष्टम दत्तम तपो जप्तम, वृत्तम यच्चात्मनः प्रियम, दारान सुतान ग्रहान प्राणान, यत् परस्मै निवेदनम। सब कुछ परमात्मा को निवेदन कर दो। पत्नी बोले परमात्मा के लिए, बच्चे परमात्मा के लिए। बोले फिर क्या वो मेरे नहीं रहेंगे, बोले नहीं रहेंगे तुम्हारे, लेकिन उनमें आसक्ति नहीं रहेगी, होंगे तो आपके ही, लेकिन ये सब किसके निमित्त, बोले परमात्मा के निमित्त। भगवान को भोग लगाते हो क्या होता है, थाली से कुछ कम हो जाता है क्या, बोले बल्कि स्वाद और बढ़ जाता है। तो
तो अगर भगवान को उन्हें निवेदित कर दोगे तो प्रसाद रूप में उनको स्वीकार करो ना। थाली में खूब नाना प्रकार के व्यंजन परोस के खुद खा लो, स्वाद देखो, और वही व्यंजन को भगवान के सामने ले जाकर तुलसी दल डालकर भोग लगा दो, तेरा तुझको अर्पण, त्वदीयमोस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहणोस्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। जो कुछ है आपके लिए समर्पित है, और थोड़ी देर बाद जल घुमा कर ले आओ, प्रसाद पाओ, देखो कितना स्वाद बढ़ जाता है, बुद्धि ही बदल जाती है। घर में भोग लगाकर डाइनिंग टेबल पर आराम से भोजन की थाली का आनंद लीजिए, और वही भोजन की थाली किसी 5 स्टार होटल में खाइए। क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? बोले महाराज बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए सब कुछ भगवान को निवेदित करें, तुम्हें निवेदित भोजन करही, और इन सारी चीजों को भगवान को अर्पित कर दे। क्या क्या? गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सब कुछ भगवान को अर्पित कर दें। और नारायण इस प्रकार वो क्या होगा? प्रश्न क्या था? बोले महाराज आपको मालूम है, आप बोल रहे हैं, हमको क्या लेना देना, हम तो बस बोले माया से जो पार पाना चाहते हैं, जिनकी आसक्ति घर परिवार देह में आत्मबुद्धि हो गई, उनके लिए उपाय क्या है? तो ये उपाय बता रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि मैं आज इसको पूरा कर दूंगा और कल से अवधूत उपाख्यान में, क्योंकि बड़ा विस्तृत है, लेकिन हम आप लोग चिंता मत करें, पूरा करेंगे, पूरा मुक्ति स्कंद, पूरा एकादश स्कंद जरूर पूरा होगा। बोले महाराज कैसे पूरा होगा? बोले होगा, वो तो पूरा करना न करना हमारे हाथ में है ना। तो एक प्रश्न में बोल के आगे फिर पूरा करता हूं। राजोवाच नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणा परमात्मनः निष्ठामहर्तनो वक्तुम् यूयं हि ब्रह्मवित्तमा। महाराज जनक पूछते हैं कि हे योगेश्वरों, कृपा करके ये बताइए कि आप सारे लोग भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, और उस वास्तविक स्वरूप में भगवान का एक नाम है नारायण, बड़ा सुंदर नाम है, नारायण नारायण नारायण। श्री नारद जी भगवान के मुख पे तो हमेशा नारायण नारायण, बड़ा पवित्र नाम है, उठते बैठते चलते फिरते आप स्मरण करते रहे। तो नारायण नाम भगवान का है, भगवान नारायण नाम से जाने जाते हैं, उसका स्वरूप क्या है? तो कृपा करके ये बताइए। तो अब पिप्पलायन नामक जो योगी हैं उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया, लेकिन महाराज कहते हैं कि महाराज जनक आप थोड़े देर थक गए होंगे, तो रात्रि भर विश्राम करिए, अगले दिन हम आपको बताएंगे। तो हम लोग भी आपको अगले दिन बताएंगे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी बद्री नारायण 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 बद्री श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।